योग के साधकों, हठ योग के साधकों को मेरा नमस्कार, मेरा प्रणाम। जैसा कि इस व्याख्यान माला के अंतर्गत हमें हठ योग प्रदीपिका जो ग्रंथ है उसकी हम चर्चा कर रहे थे कि इस ग्रंथ के अंदर कौन कौन सी साधनाएं या कौन कौन सी टेक्निक्स बताई गई है, और अभी तक हमें 60 कर्मों की चर्चा कर चुके थे। इन 6 कर्मों की हमने जो बात कही थी, इसी के साथ में एक और कर्म की बात कही गई है जिसको गजकरणी नाम दिया गया है। यानी कि ये जो 6 कर्म है ये तो बताए गए हैं, लेकिन इसके साथ में ही महर्षि स्वात्मा राम ने गजकरणी की भी एक अलग सूत्र में बात कही गई है, और 38वें सूत्र में गजकरणी की वो बात कहते हैं और इसकी विधि बताते हैं कि जो हमारी अपान वायु है, जैसा कि जब मैं 5 प्राण के बारे में बता रहा था और बताया था कि जो हमारा नाभि का स्थान है और इस नाभि से के नीचे जिस वायु का संचरण होता है, जिस प्राण का संचरण होता है, वह अपान प्राण या अपान वायु है। तो उस अपान वायु को ऊपर कंठनाल में पहुंचाकर, यानी कि उसका ऊर्ध्वारोहण करना, उसको ऊपर खींचना है, ऊपर लाना है, ऊपर ला करके कंठनाल में उसको पहुंचा करके और उदर में आमाशय के अंदर जो भी स्थित है उन स्थित पदार्थों को बाहर निकालना। जैसा कि अभी जो ये विधि बताई गई है ये बड़ी कठिन है, और मैं तो कम से कम इसको काफ़ी कठिन मानता हूँ, और मैं यह भी मानता हूँ कि इस विधि के लिए बहुत अधिक अभ्यास की आवश्यकता पड़ेगी, क्योंकि उदर के अंदर जो भी पदार्थ है उनको बाहर निकालना, अधिकतर जो हम कुंजल क्रिया आदि करते हैं कि भाई पानी पी लिया और कंठ के अंदर अंगुली डाल करके या नीम के जो टहनी होती है कोमल उसको डाल करके और जो वोमिटिंग की जाती है उस पानी के साथ में, वो सारी की सारी जो चीज़ होती है वो बाहर आ जाती है। या इसके अंतर्गत एक व्याघ्र क्रिया भी आती है जो खाना खाने के 2-3 घंटे के अंतराल की कर ली जाती है, क्योंकि कुंजल तो खाली पेट किया जाता है। तो उस व्याघ्र क्रिया के अंदर जो भी अपचा हुआ जो भोजन होता है या अधपचा हुआ जो भोजन होता है वह पानी के साथ में बाहर आ जाता है, लेकिन बिना पानी के बाहर निकालना। और साथ में इम्पोर्टेंट जो यहाँ पर चीज़ है, हो सकता है कि बहुत सारे लोग मात्र बिना पानी पिए भी कुछ कोशिश करके पदार्थों को बाहर निकाल दे, लेकिन यहाँ पर जो सूत्र में कहा गया है कि अपान वायु को हमें ऊपर की ओर खींचना है, यानी कि जो हमारी यह अपान वायु है इसको कंठनाल तक ला करके, यानी कि उसकी सहायता से हमें क्या करना है, उसकी सहायता से हमें उदर के इन पदार्थों को बाहर निकालना है। तो यह एक कठिन क्रिया है, लेकिन फिर भी इस हठ प्रदीपिका के अंदर यह क्रिया बताई गई है। उसके बाद ये जो नेक्स्ट जो टेक्निक्स आती है वह प्राणायाम की आती है, और अनेक प्रकार के जो प्राणायाम बताए गए हैं। और महर्षि स्वात्माराम कहते हैं कि ये जो प्राणायाम है, इन प्राणायामों का एक ही उद्देश्य है, एक ही मकसद या लक्ष्य है, वो यह है कि जो यह हमारी वायु पूरे शरीर के अंदर संचरित हो रही है, जो ईड़ा और पिंगला के अंदर संचरित हो रही है, इसको मध्य नाड़ी या इस प्राण वायु को सुषुम्ना में प्रवेश करवा देना है। सुषुम्ना में प्रवेश करने के पश्चात ही सोई हुई कुंडलिनी जो शक्ति है उसका जागरण होगा, और जब यह प्राणवायु सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर जाती है तब साधक की मनोन्मनी अवस्था हो जाती है, उस अवस्था को प्राप्त कर लेता है। मनोन्मनी अवस्था की बात जो 42वें सूत्र में कही गई है, उसका अर्थ है कि मन का भली प्रकार से स्थिर हो जाना। जब मन हमारा भली प्रकार से इस अवस्था को प्राप्त कर लेता है तब व्यक्ति धीरे धीरे एकाग्र चित्त होकर के अपनी शक्तियों का ऊर्ध्वारोहण करने लग जाता है। ये 2 शब्द इस हठ प्रदीपिका के अंदर जो हमें मिल रहे हैं कि मनोन्मनी या उन्मनी, यह दोनों पर्याय है। उन्मनी जो शब्द है वो और मनोन्मनी जो शब्द है ये पर्यायवाची शब्द है, इसलिए इनके अंदर कोई कंफ्यूज नहीं होना है। तो इस अवस्था की प्राप्ति के लिए कुंभक का अभ्यास अनिवार्य है। कुंभक का जो हम अर्थ लेते हैं
वह रोकने के अर्थ में लेते हैं, वह भी सही है। दूसरा, हठ योग के ग्रंथों में कुंभक प्राणायाम को भी कहा गया है, अर्थात यहाँ पर यदि हम कहेंगे कि सूर्य भेदन प्राणायाम, तो इसको हम सूर्य भेदन कुंभक भी कह सकते हैं। और कुंभक इसलिए कहा जाता है कि यहाँ पर जितने भी जो प्राणायाम किए जाते हैं वह कुंभक के साथ में किए जाते हैं, यानी कि आंतरिक और बाह्य रूप से जो वायु को रोकना है, उस वायु को रोक करके करने से यहाँ पर प्राणायाम की जगह अधिकतर कुंभक जो शब्द है उसको यूज में लिया गया है। तो इस प्रकार से हम जब 44वें सूत्र में आते हैं, वो सूत्र में आपको पढ़ करके बता रहा हूँ, जिसके अंदर इन कुंभकों के बारे में, यानी कि इन 8 प्रकार के कुंभकों के बारे में कहा गया और कहा है कि सूर्य भेदन मुजाई शीतकारी शीतली तथा भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनित कुंभका, अर्थात सूर्य भेदन उजई शीतकारी शीतली भस्त्रिका भ्रामरी मूर्छा प्लाविनी, यह 8 कुंभक है। और इन 8 कुंभकों का प्रयोग करने से यह वायु सुषुम्ना के अंदर प्रवेश कर जाती है और हम मनोन्मनी अवस्था को प्राप्त कर लेते हैं। तो थोड़ा थोड़ा अब हम इन कुंभकों के बारे में चर्चा करेंगे। जो सबसे पहला जो कुंभक बताया गया है वह है सूर्य भेदी। इन कुंभकों से पहले बंधों के बारे में भी चर्चा आई है, वो भी जाननी जरूरी है, क्योंकि यहाँ पर एक चीज कही गई है कि ये जितने भी प्राणायाम है या कुंभक है, इनका हमें बहुत जल्दी या इनका जो पूर्ण लाभ है वह बंधों के साथ में ही प्राप्त होगा। यदि आप कुंभक का प्रयोग कर रहे हैं तो साथ में क्या करें, इन बंधों का भी प्रयोग करें। इसलिए जो 45वां और 46वां सूत्र है उसके अंदर मूल बंद, उडियान बंद और जालंधर बंद की बात कही गई है। ये पहली बात यहाँ पर कह दी गई है। हालांकि इनकी आगे भी चर्चा आएगी कि यदि हम इन कुंभकों का प्रयोग करें तो हमें इन बंदों के बारे में भी जानना जरूरी है। तो जो 48वां सूत्र है, 48 से 50 तक जो सूत्र बताए गए हैं वह सूर्य भेदन के बारे में बताया गया है, उसके लाभ के बारे में बताया गया है। और जो सूर्य भेदी कुंभक है, जैसा कि हम सभी जानते हैं कि जो हमारी जो नोस्ट्रल है लेफ्ट और राइट, यानी कि दायां और जो बायां है, उसमें जो दायां स्वर है वह सूर्य स्वर है। और यहाँ पर जो प्राणायाम किया जाता है उसमें बताया गया है कि हमें धीरे धीरे इस सूर्य स्वर से श्वास को लेना है और उसके पश्चात में हमें बाएं स्वर से छोड़ देना है। पुनः हमें सूर्य से ही लेना है और बाएं से छोड़ देना है। लेकिन जब हम सूर्य स्वर से श्वास को लेंगे तो लेने के पश्चात में हमें क्या करना है, आंतरिक जो हमारा कुंभक है हमें उसका भी प्रयोग करना है और साथ में हमें बंधों का प्रयोग करना है। जब हम धीरे धीरे श्वास को लेते हैं और अंदर भर लेते हैं तो अंदर भर करके कौन सा बंद किया जाता है, हम सभी जानते हैं कि अंदर श्वास को भर करके जालंधर बंद किया जाता है और श्वास बाहर निकाल करके उडियान बंद किया जाता है। तो इसके अंदर हमें क्या करना है, इसके अंदर हमें यह करना है कि जब हम श्वास को भर लेते हैं तब हमें जालंधर बंद का प्रयोग करना है। उसके बाद में मूल बंद का भी प्रयोग करना है। उसके पश्चात मूल बंद को पहले छोड़ेंगे, उसके बाद में हम धीरे धीरे जालंधर बंद को छोड़ेंगे और जब जालंधर बंद हमारा छूट जाता है तब हम धीरे धीरे उस श्वास को बाहर निकाल देंगे। इसी प्रकार से आगे जितने भी हमारे जो कुंभक आएंगे उन कुंभकों के अंदर यानी उन प्राणायामों के अंदर भी इन बातों का यानी इन बंधों का ध्यान में, इन बंधों को हमें ध्यान में रखना है, यानी कि बंधों के साथ में इन कुंभकों का हमें प्रयोग करना है, इनका अभ्यास हमें करना है। और जब इस सूर्य भेदन का प्रयोग किया जाता है तो इससे जो हमारे कपाल या मस्तिष्क या ब्रेन जिसको हम कहते हैं, इसके जो विकार होते हैं और इससे संबंधित जो वात दोष होते हैं वह इस सूर्य भेदन के अभ्यास से नष्ट हो जाते हैं। अब हम आगे वाले कुंभक में बढ़ते हैं जो उज्जयी कुंभक के बारे में बताया गया है, क्योंकि इस सूत्र में जिस प्रकार से क्रमवार बताए गए हैं उसी क्रम से हमें चल रहे हैं। तो जो उज्जयी कुंभक है
सूत्र 51 से 53 तक जो इसमें बताया गया है, उज्जयी जो कुंभक है इसकी जो करने की विधि है, इसमें क्या किया जाता है कि जो हमारे दोनों नासिका है उससे श्वास को लिया जाता है, यानी दोनों से लिया जाएगा, लेकिन जब हम श्वास को लेंगे तो कंठनाल से एक विशेष प्रकार की जो ध्वनि होती है उस ध्वनि का यहाँ पर उच्चारण होता है। यानी कि वायु को जब हम भरें तो उस ध्वनि का उच्चारण जो अपने आप होगा वह वायु अंदर उस शब्द के साथ में जाएगी। यहाँ पर मैं थोड़ा सा बताना चाहूँगा कि जो हमारा ये कंठ का भाग है इसको थोड़ा सा हम यदि संकुचित करेंगे तब उस प्रकार की जो ध्वनि है वह पैदा होगी। हालांकि यहाँ पर इस कुंभक के बारे में बताया गया है कि श्वास को भरते हुए भी और श्वास को छोड़ते हुए भी उस ध्वनि का जो है वह उच्चारण करना चाहिए। और थोड़ा सा मैं ये करके आपको बताऊंगा कि किस प्रकार की ये ध्वनि पैदा होती है। मैं थोड़ा वीडियो के इस कैमरे के पास में भी आ जाता हूं कि आपको वह ध्वनि सुनाई दे। इस प्रकार की यह जो ध्वनि है यह इसमें पैदा होती है। इसके लिए एक छोटा सा और भी हम प्रयोग कर सकते हैं कि अधिकतर जब हमें ध्यान आदि करते हैं तो महाप्राण ध्वनि करते हैं। महाप्राण ध्वनि जो होती है वह भंवरे की गुंजन की तरह होती है। भंवरे का गुंजन कैसे, थोड़ी सी मैं आपको करके बताता हूँ कि जिसमें आराम से रिलैक्स होकर के बैठते हैं और जब ध्यान करते हैं तो आंखें तो बंद रहती है, पूरा श्वास भर करके इस ध्वनि को किया जाता है, श्वास को बाहर छोड़ते हुए। एक बार आप इस ध्वनि को सुनिए। ये जो ध्वनि है यह मैंने श्वास को बाहर छोड़ते हुए की है। अब इसी ध्वनि को श्वास को लेते हुए हम करते हैं। ध्वनि जो अब सुनाई दी है उसका जो स्वर है वह चेंज हो गया है। ये प्रारंभिक अभ्यास किया जा सकता है इस उज्जयी प्राणायाम में। तो यह जो उज्जयी प्राणायाम है, इस प्राणायाम को उज्जयी क्यों कहा जाता है? पहली बात तो यह है, उज्जयी जो शब्द है जो इसका अर्थ निकलता है वह है जीतने वाला, यानी कि विजय प्राप्त करने वाला। इसलिए इस कुंभक को या इस प्राणायाम को विक्टोरियस ब्रीथ भी कहा जाता है। दूसरा, इसको ओशियन ब्रीथ भी किया जाता है। ओशियन ब्रीथ इसलिए कहा जाता है कि जो मंद शांत समुद्र की जो लहरें होती है या उस समय जो ध्वनि होती है वह इस प्लाविनी जो यह उज्जयी प्राणायाम है उस प्राणायाम के अंदर इस प्रकार की जो ध्वनि है वह उसमें उच्चारित होती है। इसलिए इसका नाम ओशियन ब्रीथ भी रखा गया है। तो धीरे धीरे इस प्रकार से इस ध्वनि को उच्चारित करते हुए, हालांकि शुरुआत में हो सकता है कि कुछ साधकों को दिक्कत हो, लेकिन ये इतना ज़्यादा कठिन नहीं है। आराम से थोड़े से अभ्यास के साथ में इस उज्जयी प्राणायाम को हम कर सकते हैं। और यह भी कहा गया है कि यह एक ऐसा प्राणायाम है कि जिसको हमें बैठ करके, चलते फिरते, इन सभी अवस्थाओं के अंदर यदि खड़े भी हैं तो भी हम इस प्राणायाम का अभ्यास आसानी से कर सकते हैं। और योगी लोगों को इन सभी अवस्थाओं के अंदर इस प्राणायाम का अभ्यास करना चाहिए, ऐसा संत जन या योगी जन कहते हैं। अब ये जो हम प्राणायाम करते हैं, इस प्राणायाम के साथ में भी हमें उन्हीं जो जालंधर बंद और है, क्योंकि श्वास को अंदर भरना है और अंदर भरने के पश्चात में हम क्या कर सकते हैं, आसानी से जालंधर बंद और उसके पश्चात में हम मूल बंद का प्रयोग कर सकते हैं। तो इन बंधों के साथ में भी इस प्राणायाम का अभ्यास किया जा सकता है। और इस प्राणायाम का जो प्रभाव है वह हमारे नाड़ी तंत्र के ऊपर
बड़ा सूक्ष्म प्रभाव पड़ता है। इसलिए जो अपने नर्वस सिस्टम को, अपने नाड़ी तंत्र को, अपने सेंट्रल नर्वस सिस्टम को जो स्ट्रॉन्ग बनाना चाहते हैं, इतना ही नहीं, इसके जो फायदे देखे गए हैं कि जो हमारा पैरासिम्पैथेटिक नर्वस सिस्टम है, उस सिस्टम को, और इसके साथ में जो क्रेनियल नर्व है, उन क्रेनियल नर्व को भी ये क्या करता है, यह स्ट्रॉन्ग बनाता है। तो इसलिए एक बड़ा ही अच्छा कुंभक या प्राणायाम है जिसका अभ्यास किया जा सकता है। और जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है, कोई जरूरी नहीं है कि आप पद्मासन, सुखासन आदि लगा करके बैठें। यदि आपको कोई काम याद आ गया है और आप कहीं पर जा रहे हैं, या बस में आप यात्रा कर रहे हैं, या ट्रेन में आप यात्रा कर रहे हैं, तो भी आराम से क्या कर सकते हैं, इस उज्जाई प्राणायाम का आप अभ्यास कर सकते हैं। अबे बहुत सिंपल सी बात है कि मैंने कहा कि कंठ के ऊपर इसका सीधा प्रभाव आता है, तो कंठ जनित जो रोग होते हैं वह इससे दूर होते हैं। इतना ही नहीं, जो हमारी धातुओं से संबंधित जो रोग होते हैं वह भी इससे दूर होते हैं। कहने का अर्थ है कि धातु पुष्टता आती है। जैसा कि नाम है धातु, शरीर के अंदर जो हमारी धातुएं, उनका पुष्ट रहना बहुत जरूरी है। और जिनकी धातुएं क्षीण होती जाती है, बहुत जल्दी वह व्यक्ति मृत्यु को प्राप्त हो जाता है। और ये धातुएं और कुछ नहीं करती, ये जितनी भी प्रकार की आयुर्वेद के अंदर धातुएं बताई गई है, ये हमारे इसी नर्वस सिस्टम को और हमारी जो रोग प्रतिरोधक क्षमता है उनको ये बनाए रखती है। और उसके लिए हमें इस उज्जाई प्राणायाम का अधिक से अधिक अभ्यास करना चाहिए। अब हम अगले कुंभक के अंदर आते हैं। अगला जो कुंभक बताया गया है वह है शीतकारी कुंभक है। और इस शीतकारी कुंभक के अंदर बताया गया है, जो 54 से 56 तक जो सूत्र है, कि जो हो इसके अंदर जो श्वास लेनी है, मात्र ये 2 प्राणायाम ऐसे जिसमें मुख के द्वारा श्वास लिया जाता है। और जैसा इसका नाम है शीतकार, यानी कि शीशी की या शीतकारी की आवाज करते हुए हमें क्या करना है, हमें श्वास को अंदर लेना है। इसके लिए हम क्या कर सकते हैं कि जो हमारी जीवा है, उस जीवा को हम दोनों, हमारी जो दांत है, उन दांतों के मध्य रख सकते हैं, या थोड़ा सा उनको दबा भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। और फिर हमें धीरे धीरे श्वास को लेने हैं, तो आवाज आएगी जैसे इस प्रकार की, ये शीतकार की आवाज आती है। इसलिए इसका नाम शीतकारी कुंभक रखा गया है। और मैं तो ये कहूँगा कि ये बड़ी नेचुरल चीज़ है। हम बचपन से इस प्राणायाम को करते आए हैं, यानी कि यह अपने आप होने वाली एक क्रिया है। आप सोचेंगे कि कैसे बचपन से करते हैं या किस प्रकार से अपने आप होने वाली यह क्रिया है। आप देखिए, जब भी हम अधिक मिर्ची आदि इस प्रकार की कोई भी चीज़ खा लेते हैं, तब हम क्या करते हैं, ऐसे हमारे मुंह से आवाज़ आती है। अपने आप ये जो शीतकार प्राणायाम है ये होने लग जाता है। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गए होंगे कि इससे कौन से हमें जो स्थूल या शारीरिक जो लाभ है इससे हमें प्राप्त हो सकते हैं। यानी कि अपने आप यह क्रिया होने लग जाती है जब हमारे मुंह के अंदर क्या होती है, हमारे मुंह के अंदर जलन होती है। तो ये जो शीतकारी जो प्राणायाम है ये हमारे शरीर के अंदर, हमारे मुंह के अंदर यानी कि शीतलता को यह लाता है, शरीर के अंदर ये शीतलता को प्रदान करता है। इसलिए कहा गया है कि सावधानी के तौर के ऊपर इस प्राणायाम को सर्दियों के अंदर ज़्यादा नहीं करना चाहिए, क्योंकि उस समय सर्दी का मौसम होने पर शरीर के अंदर और जो ठंडकता है वह बढ़ेगी। अब जब हमें मुंह के द्वारा श्वास को खींचते हैं, जब श्वास को निकालेंगे तब नाक से निकालेंगे। श्वास को हमेशा नाक से ही निकालना चाहिए जब इस प्राणायाम को हम करते हैं, क्योंकि स्पष्ट इस ग्रंथ के अंदर कहा गया है कि यदि आप मुंह से श्वास को बाहर निकालेंगे तब आपकी जो शक्तियां हैं वह क्षीण होगी। इसलिए हमारी शक्ति क्षीण न हो, इसलिए हमें नाक से ही निकालना है। श्वास को मुंह से बाहर किसी भी परिस्थिति के अंदर नहीं हमें निकालना है। और इसके अंदर भी हम क्या कर सकते हैं, वही जालंधर और मूल बंद का जो प्रयोग है वह हम कर सकते हैं। तो साथियों, आपने देखा कि ये जो छोटे छोटे प्राणायाम है जिनको हम आसानी से कर सकते हैं, इनके अंदर कोई बहुत लंबी चौड़ी ऐसी विधि नहीं है। प्राणायामों के अंदर
एक ही जो सभी प्राणायामों में एक ही जो ध्यान देने योग्य बात है, वो जो सबसे बड़ी बात है वो ये है कि इनमें धैर्य की आवश्यकता पड़ती है। कभी भी प्राणायाम जबरदस्ती के साथ में नहीं करने चाहिए, क्योंकि कहा गया है कि यह जो प्राणायाम है, यह प्राणायाम यदि आप धैर्य के साथ में, सावधानी के साथ में करते हैं तो सिंह के समान आपको शक्तिशाली बना सकते हैं। लेकिन यदि इन बातों का आप ध्यान नहीं रखते हैं तो अग्नि के समान यह आपको जला करके नष्ट भी कर सकते हैं। तो मैं समझता हूँ आप सभी साधक लोग इन अभ्यासों के साथ में जो सावधानियां बताई गई है उनको भी निश्चित रूप से आप ध्यान में रखेंगे। तो आज का हमारा व्याख्यान इतना ही है। अगले व्याख्यान में हम जो आगे के कुंभक है उनकी चर्चा करेंगे। तब तक आप सभी से हम आज्ञा चाहेंगे। नमस्कार।